पुतिन का चीन से ऐलान, 90% पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में एससीओ मीटिंग में शामिल हो रहे थे, लगभग ठीक उसी वक्त रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर लगभग 15 गुना हमलों से तहलका मचा दिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूसी हमलों से जहां ज़ेलेंस्की बौखला गए हैं, वहीं ट्रंप पुतिन के ताकतवर हमलों से तिलमिला गए हैं। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि चीन में पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब अमेरिका का वक्त खत्म हो रहा है और अब रूस, भारत और चीन के साथ मिलकर एक नई ताकत के साथ दुनिया में उदय कर रहे हैं। चीन में पुतिन की मौजूदगी के दौरान ही रूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि रूस पूर्वी यूक्रेन में बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन का रूस ट्रंप को ठेगा दिखाकर अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर रहा है। पिछले 100 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर इतने ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं कि अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का भरोसा ट्रंप और नेटो से उठता जा रहा है। जरा देखिए रूस के ताजा हमलों से कैसे यूक्रेन के चीथड़े उड़े हैं। 15 घंटे में 5 रूसी हवाई हमले, यूक्रेन की 16 बस्तियों पर कब्जा। रूसी हमले से पूरा पूर्वी यूक्रेन खून से लथपथ होने लगा है। रूस के पैदल सैनिक जहां नए इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहे हैं। हम आपको खबरों के साथ वो आंकड़े भी दिखाते हैं जो साबित कर रहे हैं कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन को पूरी तरह से रौंद डाला है। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नरों के मुताबिक सोमवार यानी 1 सितंबर को यूक्रेन पर रूसी हमलों में कम से कम 5 लोग मारे गए, जिसमें खेरसॉन में 2, जापोरिजिया में 1 और डोनेस्क में 2 लोग शामिल हैं। इन हमलों में दर्जनों यूक्रेनी घायल हुए हैं। अकेले जापोरिजिया क्षेत्र में रूसी सेना ने एक दिन में 16 बस्तियों पर 286 ड्रोन हमले और 10 मिसाइल हमले, साथ ही साथ 5 हवाई हमले भी किए। रात में हुए एक रूसी ड्रोन हमले में दक्षिणी यूक्रेन शहर ओडेसा के पास एक बिजली संयंत्र पूरी तरह से उड़ा दिया गया। 31 अगस्त को 29,000 से ज्यादा घरों की बिजलियां गुल हो गई। यूक्रेन का सबसे ज्यादा प्रभावित शहर चर्नोमोर्स्क बंदरगाह था। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 142 ड्रोन से हमला किया। इधर रूस के हमलों से तमतमाए ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेनी सेना बहुत जल्द रूस के अंदर घुसकर बड़ा हमला करेगी। 90% पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा। यूक्रेन युद्ध का पूरा असर चीन में हुई शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग में साफ देखा गया। एससीओ के प्लेटफॉर्म से पुतिन ने अमेरिका के साथ साथ यूरोप और नेटो को भी खुला चैलेंज देते हुए कहा कि रूस को मजबूर किया जा रहा है कि वो यूक्रेन युद्ध करे। खुद रूस के रक्षा मंत्री मीडिया ब्रीफिंग में दावा करते दिखे कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन में बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। जरा इस वीडियो एनिमेशन के जरिए देखिए रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किस इलाके पर कितने प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है। दावा किया गया कि रूसी सेना अब यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र के, डोनेस्क क्षेत्र के 79%, 99.7%, खेरसॉन क्षेत्र के 76% और जापोरिजिया क्षेत्र के 74% हिस्से पर नियंत्रण यानी अपना कब्जा कर चुकी है। और रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने भी दावा किया कि रूसी सैनिकों ने खार्किव क्षेत्र के कुपियांस्क शहर को लगभग पूरी तरह से घेर लिया है और उसके लगभग आधे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। रूस ने इसी कब्जे पर दोबारा क्लेम करते हुए कहा कि अगर यूरोप और नेटो यूक्रेन युद्ध को और भड़काते हैं तो रूस हमले और तेज करेगा। इधर रूस पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार से हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक
रूस इस वक्त ईरानी निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर एम मिसाइलों, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों, टीयू सीरीज के बम वर्षकों से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसीलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा जा सके, भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। 4 और 2 पहियों वाली बाइक से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है और इसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इसी खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस ही रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट गए हैं और इसीलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हमने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है, जिसे रोका गया था। जरा अमेरिका से आई इस खबर को देखिए। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपखाने के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 155 mm आर्टिलरी गोले और GMLRS यानी मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले हफ्ते रोकी गई शिपमेंट में 30 पैट्रियट मिसाइलें, 8500 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले, 250 से ज्यादा सटीक GMLRS मिसाइलें और 142 हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल थी। ताबूत में यूरोप के 15 देश, पुतिन की यूरोप जंग शुरू। इधर जमीन पर रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रही है। कुर्स्क इलाके से रूसी सेना ने पैदल सेना और टैंकों से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर रूसी सेना ने अब पूर्वी यूक्रेन के कुर्स्क के इलाके से हमले किए हैं। लगभग 238 मोर्चों से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 27% इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी दावे किए कि रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के सुमी में 2 रूसी हवाई हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं। और इन हालात में अब देखना ये होगा कि भयंकर रूसी हमलों के सामने यूक्रेन अमेरिका और नेटो के दम पर आखिर और कितने दिन टिक पाता है।